नमस्कार, मेरा नाम चंदन कुमार है और आप टीवी रियल 10 देख रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है और तमाम नेताजी हैं जो प्रचार प्रसार में हैं, जो जुटे हुए हैं। और मेरे साथ जहानाबाद के जदयू प्रत्याशी चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी हैं और जहानाबाद से पूर्व सांसद भी रह चुके हैं। स्वागत है सर आपका। स्वागत है आपका भी। कैसा माहौल है? बहुत बढ़िया माहौल है। माहौल तो आप देख रहे हैं कि किस तरह का आदरणीय मुख्यमंत्री का जिस तरह से काम हुआ पूरे बिहार में 20 वर्षों में, हर वर्ग के लोगों के लिए, कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है बिहार में जिनके लिए विकास का काम नहीं हुआ और उनका विकास का रोशनी उनके घर में नहीं पहुंचा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश में और बिहार में आदरणीय मुख्यमंत्री जी बहुत आमूल चूल परिवर्तन किए हैं और उसका प्रतिफल दिखाई पड़ रहा है गांव के ग्रामीणों के बीच में। जब हम आए हुए हैं तो ये लोग उत्साहित होकर, हाँ देख रहे हैं, हमारे गमछा और माला आपको पूरा पहना रहे हैं। उत्साहित होकर के लोग तीर छाप पर बटन दबाकर 11 तारीख को अपना मत के द्वारा आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं। अभी हम पूछ रहे थे कि सब ठीक है ना, तीर छापना है, लेकिन एक चीज़ आप नहीं पूछे, जिस रास्ता से आए उसी रास्ता खराब है, एकदम रोडे नहीं है। आपको सुनिए ना, बता रहे हैं इस गांव में 3 गो संपर्क पथ है जी पहले से, और यह संपर्क पथ हम पहले भी देखा है, पहले से भी हमको पता है और हमको मालूम हुआ है कि इसके लिए राशि आवंटन हो गया है और हमको लगता है कि मैंने कुछ ही दिनों के बाद इसमें काम लगेगा। इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये रोड भी इसी साल बन जाएगा। तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं कि मेरा सरकार आएगा ना तो हर घर से वो सरकारी नौकरी हम देंगे। वो कहाँ से दे देंगे नौकरी उतना? माने जितना आबादी है देश प्रदेश का, अब सबको कहें कि हम नौकरी दे देंगे, ये संभव है? लेकिन किसी न किसी तरह से नौजुवकों को इंगेज करने के लिए और उनको एम्प्लॉयमेंट उनका बढ़ाने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी पहले भी काम किए हैं। अभी पहले इसी साल में करीब 12 से 14 लाख लोगों को नौकरी दिए वो, और रोजगार सृजन का व्यवस्था किया। जैसे लोन दिए वो 10 लाख रुपया का ऋण वो स्वीकृत किए व्यवस्था करके, बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए, वो अप्लाई करते हैं उद्योग विभाग में, उनका इंक्वायरी होता है और 10 लाख रुपया उनको मिलता है जो रोजगार करना चाहते हैं नौजवान। उसमें 5 लाख रुपया सब्सिडी है और 5 लाख रुपया ऋण के रूप में है, जो कई बहुत किस्तों में उनको अदा करना है, बहुत कम ब्याज पर। इस तरह से नौजुवकों को उद्योग में से जोड़ने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री योजना चलाई है। उसमें काफ़ी लोग, महिला पुरुष सब लोग इन्वॉल्व है। अब जीविका दीदी का आप देखिए, जीविका दीदी के माध्यम से जितनी महिलाएं हैं उन सब लोगों को जोड़ा जा रहा है और सब लोग स्वावलंबी हो रही है। पहले वो लोग कर्ज लेती थी सूद पर और अपना शादी विवाह चाहे इलाज के लिए, आज फ्री है, आज सूद से मुक्त है। अब अपना जीविका समूह से पैसा लेती है, अपना रोजगार कर रही है, अपना व्यवस्था कर रही है, सब लोग खुशहाल हैं। हाँ, आप हमेशा देख रहे हैं क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, तो आपको क्या दिख रहा, सबसे बड़ा समस्या क्या है यहाँ? जो आप विधायक बनिएगा तो सबसे पहले यहाँ पे काम करिएगा। देखिए, यहाँ कोई समस्या नहीं है अभी, इसलिए कि सबसे बड़ी समस्या एक ही है कि बच्चे जितना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा हो या बच्ची एजुकेशन प्राप्त करे और हायर एजुकेशन प्राप्त करे, टेक्निकल एजुकेशन प्राप्त करे, और इसकी व्यवस्था भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी यहाँ कर दिए हैं। यहाँ कई एक इंजीनियरिंग कॉलेज खुला हुआ, सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज खुला हुआ है, ITI है, उसके बाद नर्सिंग ट्रेनिंग कॉलेज है यहाँ जहानाबाद में। उस तरह से हम जागरूक कर रहे हैं लोगों को। अब प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी काफ़ी यहाँ खुला हुआ है और उसमें लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन हम जागरूक कर रहे हैं कि आप लोग अपने बच्चे या बच्चियों को शिक्षित कीजिए। अब तकनीक पर आधारित शिक्षा उनको दिलाने का काम कीजिए। वो कभी भी, अभी तो देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहाँ आए, कर्पूरी जी के नाम पर, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर अभी टेक्निकल यूनिवर्सिटी खोल दी है वो। माने उसमें स्किल्ड होगा लोग, राज मिस्त्री, बढ़ई मिस्त्री, लोहार मिस्त्री, वो लोग दक्षता हासिल करेंगे, उनको सर्टिफिकेट मिलेगा यूनिवर्सिटी से, तो देश छोड़ दीजिए विदेश में जा कर के वो लोग अर्जन करेंगे पैसा और खुशहाल होंगे। क्षेत्र में हम भी घूम रहे हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सब ऊपर से ऊपर जाता है, या चंदेश्वर प्रसाद जी हैं जो ऊपर से नीचे आ गए हैं।
देखिए, यह समझ का फेर है, ये जानकारी की कमी की वजह से लोग बोलते हैं। आपको एग्जाम्पल हम देंगे कि अभी आपको देश के नेता भी रहे और मंत्री भी रहे भारत सरकार में, रामकृपाल यादव जी कई एक बार एमपी रहे और मंत्री भी रहे, यहाँ भी एमएलए पहले रहे। आप फिर अभी दानापुर से एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं। वैसे ही महाबली सिंह हमारे पार्टी के हैं, वो बिहार सरकार में मंत्री थे, एमपी भी थे कई 5-6 बार, वो चुनाव लड़ रहे हैं काराकाट से। ऐसा अनेकों उदाहरण है देश में जो भारत सरकार में मंत्री रहे हैं, आप विधानसभा चुनाव लड़े हैं, उसी तरह से हम भी चुनाव लड़ रहे हैं। जब हम आपसे आग्रह करेंगे जी कि इस बात की जानकारी लोगों को आप अपने माध्यम से दीजिए कि यह प्रश्न ये नहीं है कि एमपी लड़ लिया तो विधानसभा नहीं लड़ सकता है, या भारत सरकार में मंत्री रह गया तो विधानसभा में चुनाव नहीं लड़ सकता है, विधानसभा का सदस्य नहीं बन सकता है। यह माने यह कोई बाध्यता नहीं है। हाँ, जिसको विकास करने का क्षमता है वो कहीं भी लड़ सकता है, विधायक बन भी कर सकता है और सांसद बन के भी कर सकता है। लेकिन जदयू के नेता निरंजन केशव प्रिंस जी हैं, वो बोले हैं कि रणवीर सेना है ना रणवीर सेना जो है ना लालू यादव के पाला हुआ गुंडा था। आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, उनका स्पष्टीकरण आ गया है, वो बेचारे स्पष्टीकरण दे चुके हैं। वैसे हैं नहीं वो, वैसे व्यक्ति वो नहीं है कि इस तरह का सोच उनका है। लेकिन माने बोलते बोलते आदमी का कहीं स्लिप कर जाता है, कोई शब्द ऐसा आ जाता है। आप कैसे देखते हैं रणवीर सेना के? तो एकदम देखिए, हम एकदम बहुत सच्चे आदमी हैं वो, एकदम माने हम कभी किसी एंगल से उनको गलत नहीं मानते। आपके नज़र में रणवीर सेना क्या था? देखिए, वो तो एक जैसे मुहिम था, एक अभियान था अपने सुरक्षा, अपने समझिए कि अपने समाज की सुरक्षा, अपने संपत्ति की सुरक्षा और शांति की व्यवस्था के लिए हर कोई अपना अधिकार के लिए लड़ता है, तो वो लोग भी लड़ रहे थे। कितना वोट से विजय हो रहा है? देखिए, ये तो हम अभी चुनाव अभियान चल रहा है, कोई भी माने उम्मीदवार कभी भी यह बात नहीं बोल सकता है कि हम चुनाव जीत ही रहे हैं और हम इतना वोट से जीत रहे हैं। यार तो मिल रहा है, हम भी देख रहे हैं, अब लग तो रहा है कि जीत कन्फर्म है। यह जनता का आशीर्वाद है और जनता जितना ज़्यादा से ज़्यादा मत से हमको जिताएंगे, हम उनको धन्यवाद देंगे। और वैसे ही जहानाबाद का विकास हम पहले भी किए हैं और एमपी रह के, हालांकि कम मौका मिला हमको कोविड आ जाने की वजह से, लेकिन फिर भी हमसे जो बना किए हैं। और विधानसभा, चूँकि ये वो विधानसभा क्षेत्र है और हमको विधानसभा बिहार में है, दिल्ली में नहीं है, इसलिए पटना और जहानाबाद की दूरी तो 45 मिनट का रह गया है, सरकार के द्वारा ऐसा व्यवस्था किया गया। तो हम अब जहानाबाद में ही रह करके जहानाबाद के समस्याओं को सुनेंगे, हर गांव में जाएंगे, सुनेंगे और सुन करके वहीं से उनके समस्या का समाधान करेंगे और उनके बीच में रहेंगे। आप इतना विकास करते हैं ना कि आपका क्रेडिट भी है जो कोई और ले लेता है। अब देखिए, क्या कीजिएगा, मैंने कुछ लोगों के पास, विपक्ष के पास कोई मुद्दा है, कोई मुद्दा नहीं है। वो लोग सिर्फ अनर्गल आलाप कर रहे हैं और आरोप लगाने का सिवाय और दूसरा कुछ नहीं कर सकते। आदरणीय मुख्यमंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश का सम्मान बढ़ाए हैं और नीतीश कुमार जी बिहार में जिस गर्त में बिहार था, उस गर्त से बिहार को निकाल करके यहाँ शांति, विकास और अमन चैन का वातावरण किए हैं। स्कूल में पढ़ाई हो रही है, अस्पताल में दवाई मिल रहा है, लोग रात में आराम से सो रहे हैं। पारस हॉस्पिटल में है जो गोली चल जा रहा है। अब देखिए, कोई भी हॉस्पिटल ऐसा नहीं है कि जहाँ भीड़ नहीं है पेशेंट का। पहले अस्पताल में कुत्ता रोता था, यह सब परिवर्तन है, ये तो दिखाई जनता को पड़ रहा है। चलिए।